जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। दिलशाद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिक्विड यानी द्रव के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मतलब सॉलिड यानी ठोस के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लिक्विड और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, जानेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लिक्विड के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड के बारे में। किसके? लिक्विड यानी द्रव के बारे में। लेकिन इसका चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सी सॉलिड के बारे में जान लेते हैं, जो कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रखे हैं सॉलिड यानी ठोस के बारे में। उसमें क्या होता था ना कि सिंपल लॉजिक था उसके अंदर की उसकी जो शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होते थे, माने डिफाइनाइड होते थे, फिक्स होते थे। मतलब उसकी आकार और आयतन दोनों फिक्स होते थे सॉलिड के केस में। बट इस केस में थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या? इसके जो शेप है वो फिक्स नहीं होते, बट इसकी जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो आकार है वो आपका फिक्स नहीं होता है, मतलब शेप फिक्स नहीं होता है, बट इसकी आयतन यानी वॉल्यूम ये फिक्स होता है। बस ये चेंज है इसके अंदर। अब इसका चेंज का भी रीजन है। चेंज का रीजन क्या है कि मैंने देखा था कि ठोस यानी सॉलिड के अंदर जो उसकी पार्टिकल्स यानी कण जो होते हैं वो बिल्कुल पास में हुआ करते थे। बट इसके केस में क्या होता है ना, थोड़ी सी हटके है, थोड़ा सा डिस्टेंस है इसके पार्टिकल्स यानी कण के बीच में। तो ये रीजन होता है। तो इसमें जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी कंडीशन है कि आखिर शेप इसका चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर में लिक्विड को क्या क्या बोल सकते हैं, है ना। लिक्विड को कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये लिक्विड है। इसको पहचानने का सिंपल मैं छोटा सा एग्जांपल लिया हूं कि एग्जांपल के तौर पर देखिएगा वाटर को भी आप क्या बोल सकते हैं, लिक्विड यानी द्रव बोल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है क्या है, दूसरी क्या एग्जांपल यानी मिल्क मतलब दूध, इसको भी आप लिक्विड यानी द्रव बोल सकते हैं। जूस को भी आप लिक्विड बोल सकते हैं। अल्कोहल यानी शराब, इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, लिक्विड यानी द्रव बोल सकते हैं। तो सिंपल अगर आपको देखिए मैंने दोनों में बोल दिया, मैंने स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज इनडिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। इनडिफाइनाइट का मतलब क्या होता है, फिक्स नहीं हो रहा। वो क्या फिक्स नहीं हो रहा, हमारा शेप फिक्स नहीं हो रहा। बट यहाँ पे वॉल्यूम देखिए डिफाइनाइट, यानी मतलब इसका मतलब होता है FIX फिक्स, यानी हमारा वॉल्यूम फिक्स हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं कि द्रव या पदार्थ दोनों का एक ही नाम होता है, द्रव भी बोलो या पदार्थ बोलो, ये द्रव अलग है, ये द्रव भी अलग है। दैट मींस ये होता है मैटर की वो अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, सिंपल द्रव कहलाता है, यानी कि लिक्विड कहलाती है। सिंपल ये था। तो आपने जाना एग्जांपल है वाटर, मिल्क, जूस एंड अल्कोहल, ये सारे एग्जांपल है किसके, लिक्विड यानी द्रव के एग्जांपल है। ये आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन मैंने छोटा से एक डायग्राम के मैंने सोचा कि चलो डायग्राम के मतलब जरिए आपको थ्रू उसके आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें इसे और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए हम ये बात करते हैं, हम इसको तीनों डायग्राम को समझते हैं कि आखिर मेरा शेप यानी आकार कैसे चेंज हो रहा है। मैंने छोटा सा डायग्राम लिया, एक बीकर लिया, इसे हम क्या बोलते हैं, बीकर। अब बीकर के अंदर मैंने क्या रखा, एक वाटर रख दिया, वो भी वाटर है इसके अंदर, वाटर यानी पानी, जल जिसे बोलते हैं पानी। मैंने पानी रखा और इस पानी को मैंने कितना ml, मैं सपोज कि मैं 20 ml ले लिया, 20 ml इस बीकर के अंदर मैंने पानी रख दिया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको। अब एक छोटा और एक उससे बड़ा वाला बीकर लिया, मैंने थोड़ा साइज में डिफरेंट कर दिया। जैसे मैंने बीकर को बड़ा किया, है ना। अब देखिए मैं इसके अंदर पानी, उतना ही साइज का पानी इसमें भी है, 20 ml। आपके पास छोटा वाला बीकर था, अब छोटे वाले बीकर में मैंने 20 ml का पानी रख दिया, उसी 20 ml पानी यानी वाटर को मैं एक बड़े वाले बीकर में रख दिया, 20 ml। तो आप देख रहे हैं कि इसकी साइज देखिए कितना सारा साइज था, छोटा साइज था बीकर का, पानी की देखिए इतनी सारी ले रही थी वॉल्यूम, जितना पानी का साइज था वो उसने अपना वॉल्यूम फिक्स कर लिया कि हाँ भैया देखिए हम तो इतना ही जगह में अटेंगे, हमें हटाने वाला कोई नहीं, इतना जगह तो पक्का हम लेना ही लेना, मुझे उतने प्लेस ले लिया उसने, मतलब उसकी वॉल्यूम उतनी थी उसकी, ठीक है। अगर यही बात हम करें किसकी, इस वाले बीकर की, इस वाले बीकर में 20 ml लिया, लेकिन इसकी साइज को आपने क्या किया, थोड़ा सी चेंज कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना। जो बढ़ा देने के बाद में तो वॉल्यूम के ऑब्वियसली है कि 20 ml लीजिएगा, पानी थोड़ा सा नीचे आएगा, इसका लेवल थोड़ा नीचे आ गया। लेवल क्यों नीचे आएगा, क्योंकि 20 ml है, उसको जितना जगह की जरूरत पड़ेगी, जितना प्लेस लेने की जरूरत पड़ेगी, उसकी जितनी ज्यादा वॉल्यूम है उतना ही रहेगा वो, तो आपने वॉल्यूम ले ली।
ठीक उसी तरह एक और मैंने भी कर लिया, उससे बड़ा वाले भी कर लिया मैंने। अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें सेम 20 ml वाटर को मैंने इसमें भी रखा। अब 20 ml इसमें वाटर को रखा तो आप देखिए साइज को चेंज मैंने और चेंज किया, उससे ज्यादा बड़ा ले लिया मैंने। तो ज्यादा बड़ा लेने के बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके 20 ml वाटर इसके अंदर आ रहे हैं, है ना। 20 ml वाटर इसके अंदर आ रहा है। आप देखिए इसकी वॉल्यूम जितनी सारा बड़ा, अब ज्यादा बड़ा कर रहे हैं तो जितना ज्यादा कैपेसिटी होगी किसकी, इस बीकर में रखे हुए साइज की, तो उतना ही लेगा ना। वो क्या उतना लेगा, वो उतना इसलिए लेगा कि 20 ml वो उतना ही स्पेस लेगी, मतलब उसकी वॉल्यूम हो गई। सिंपल समझने का ये था कि मैं अलग अलग 3 सेम बीकर लिया, बस उसकी साइज को मैंने चेंज किया था, बट वाटर तो उतना ही रह गया। वाटर में क्या कोई चेंजेस आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो 20 ml ही था, बस उसकी साइज चेंज हो गई, उसकी वॉल्यूम जो है वो सेम टू सेम हो रही थी। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब छोटा सा एक और एग्जांपल लेता हूं, गर्मी बहुत है ना। तो अब ये देखिए, अब लिक्विड को और समझने एक तरीका है कि सपोज कीजिए आप एक बोतल लिए, है ना। एक बोतल के साथ आपने क्या किया, वाटर उसमें फिलअप किया, पूरा फुल कर दिया। अब एक और बड़े वाले बोतल लिया, है ना। अब पहले वाले बोतल में 1 लीटर वाटर था, है ना। 1 लीटर वाटर को आप फिलअप कर दिया, पूरा फुल कर दिया आपने। अब एक बड़ा वाला आपने क्या लिया, बोतल लिया, उस बोतल में उसी 1 लीटर को पानी को मैंने आपने क्या डाल दिया, उस पर डाल दिया मैंने। अब मैंने जैसे ही डाला तो आप क्या देखते हैं कि उसमें थोड़ा स्पेस आ गया, थोड़ी सी खाली जगह रह गई, है ना, थोड़ा सा स्पेस आ गया उसके अंदर, बड़े वाले बोतल के अंदर। तो आपने क्या देखा कि 1 लीटर वाटर को मैंने रखा तो 1 लीटर वाटर ही रह गया, वो अपना जितना प्लेस था, जितनी वॉल्यूम थी उस वाटर की, वो तो उतना ले लिया। बट आप ये देखिए उसकी शेप तो चेंज हो रही है, वाटर उतना ही है, शेप अलग अलग हो गया। ये कंडीशन, ये लॉजिक था हमारे लिक्विड का कि शेप आखिर चेंज क्यों हो रहा है। आई होप आपको ये वाली पूरी लिक्विड समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी गुण के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। चलिए हम लोग बात करते हैं लिक्विड या द्रव की प्रॉपर्टीज के बारे में। बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, यानी द्रव के गुण के बारे में कि क्या क्या गुण होते हैं लिक्विड के अंदर में, यानी द्रव के अंदर। हम लोग इससे पहले मतलब सॉलिड और मतलब ठोस के बारे में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए हम लोग इससे पहले जो बात कर लेते हैं सॉलिड में, उसमें देखिए जो इंटरमोलेकुलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल जो लग रहे थे उसके अंदर, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे। क्यों, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही वो एक दूसरे काफी पास में होते हैं। बट इसके कंडीशन में क्या होता है ना कि इसके कंडीशन में मतलब लिक्विड के कंडीशन में जो आपके पार्टिकल्स यानी कण जो होता है थोड़ी सी उसका डिस्टेंस होती है, थोड़ी सी गैपिंग होती है, जिसके कारण कि उसके इंटरमोलेकुलर फोर्स तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर कंपेरिजन करें किसके, सॉलिड के कंपेरिजन करें तो उससे कंपेरिजन करने में इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल था ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेयर टू सॉलिड, यानी ठोस के बारे में बात कर रहा हूं। बस इसी में यही चीज चेंज है और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड, यानी कि इंटरमोलेकुलर जो फोर्स लग रहा है, जो उनके अंदर फोर्स लग रहे हैं कण के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर, जो उसके अट्रैक्टिव आकर्षण इन लिक्विड आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल टुगेदर, देयरफॉर दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। बिल्कुल सही, वॉल्यूम तो फिक्स होती है हमारी इसमें, लेकिन जो इंटरमोलेकुलर फोर्स लग रहा है ना जो पार्टिकल्स के मतलब पास में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी इसके अंदर ना स्ट्रॉन्ग घट जाती है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो होती है ना पार्टिकल्स की, कण की, वो थोड़ी सी गैपिंग में रहती है। बट सॉलिड के अंदर क्या है ना कि जैसे कि ये देखिए मेरे 2 फिंगर है, ये डिस्टेंस मान लीजिए आपके क्या है, लिक्विड। अगर इसके मैं पूरे पास में लेके आ जाऊं ना तो ये आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस था उसके अंदर, यानी इसके अंदर जो इंटरमोलेकुलर फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, अंतराण्विक बल, तो वो कण के पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं कण, उनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन थोड़ी सी कम होता है। इतना भी कम नहीं होता कि इसके पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीडम मिल जाए, उसको स्वतंत्र हो जाए, इधर उधर भाग सके, नहीं, इतना भी फ्रीडम नहीं मिलता है। मिलता है बहुत रियर केस में, बहुत रियर केस में, ठीक है ना। ये होती थी आपकी पहली प्रॉपर्टीज थी लिक्विड की।
अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, अगर हिंदी में अगर समझना है तो वही द्रव के अंतराणविक आकर्षण मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स बल जो है वो एक स्थान पे रहते हैं और वो भी प्राप्त मजबूत ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, जिसके कारण उसके जो पार्टिकल्स इधर उधर भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि ये इसके जैसे कि ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, कहीं किसी को जाने नहीं देता है, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सॉलिड के कंपेरिजन में ये थोड़ी सी कम होती है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज वेरी लिटिल व्हेन मोर प्रेशर अप्लाइड। इसको समझते हैं कि जैसे कि आप ना वाटर के अंदर काफी प्रेशर लगा रहे हो, काफी प्रेशर लगा रहे हो, काफी प्रेशर लगा रहे हो, बट होता है क्या ना कि काफी ज्यादा प्रेशर कर लगाने के बाद तब जाके आपके प्रेशर में थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेशर लगाए और बिल्कुल ही मतलब हट जाएगा, वो इधर उधर चला जाएगा, जी नहीं, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, अब आप प्रेशर लगाइएगा तो वो बहुत ही स्ट्रांग है उसके अंदर पार्टिकल्स का, वो जल्दी हटने की कोशिश नहीं करता है। तो मोर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद तब जाके थोड़ी सी उसकी जो पार्टिकल्स है थोड़ी सी मूव कर जाती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी। तो ये कहने का मतलब कि जो आपके वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की वॉल्यूम डिक्रीज करता है, लेकिन वेरी लिटिल, बहुत बहुत छोटा, बहुत कम। क्यों? मोर प्रेशर अप्लाई, ज्यादा प्रेशर हम लगा रहे फिर भी, ठीक है। तो ये चीज ये है, अधिक दाब आरोपित करने पर द्रव का आयतन बहुत ही कम घटता है, बहुत ही कम घटता है। क्यों? आपको पता है कि इसके अंदर लिक्विड आपका फिक्स होता है, इसलिए अब ज्यादा प्रेशर लगे थोड़ा बहुत चेंज तो आ ही जाता है, ठीक है ना। ये लिक्विड की खासियत, ये प्रॉपर्टीज थी लिक्विड और गुण की। अब थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, द्रव को गर्म। अब ये देखिए सही बात है, ये तो आपका डेली का वर्क है, आप डेली से जानते हो। अब ये बताओ आप कि जब चाय बनाते हो ना, टी, तो वाटर को बॉयल करते हो, गर्म करते हो, है ना। तो गर्म करते हो तो आपका बॉयल जो है वो मतलब धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होता है, जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं तो वो भी गर्म होंगे, कण जो होंगे वो भी गर्म होंगे। तब गर्म होते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पे आपका वाटर यानी पानी बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहते हैं हम उसे हिंदी में, और इंग्लिश में बॉइलिंग कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे, अब वो वाटर के टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अगर आपका 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, मतलब वाष्प पे नहीं बनेगा। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, मतलब 100 डिग्री एटलीस्ट पहुंचना ही चाहिए, तब जाके आपका वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सिंपल था, ये थर्ड वाले में। व्हेन लिक्विड इज हीटेड बॉयल एट अ सर्टेन टेम्परेचर, बिल्कुल जिस टेम्परेचर पे उसको जाना चाहिए उस टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, तब जाके वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर या पानी, ठीक है। वो विच इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, और उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्योंकि द्रव को जब गर्म करिएगा यह एक निश्चित ताप पर उबलता है, बिल्कुल ये हर चीज का एक फिक्स है, हर चीज का एक फिक्स है कि जैसे कि अब वाटर को आप अब लिक्विड को क्या करोगे? ठंडा करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट हो जाता है, क्या? फ्रीजिंग, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह आपका बॉयल भी स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से। तो एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो क्या करता है? उबलता है, ठीक है। तो ये था थर्ड। अब फोर्थ के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ मेरी प्रॉपर्टीज क्या है? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के फोर्थ प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? कि बोल रहा है कि लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। बिल्कुल सही है कि आप किसी भी लिक्विड को जब कूलिंग करते हो तो चेंज किस में हो जाता है? सॉलिड में हो जाता है। कैसे होता है देखिए, समझिए। आप अपने फ्रिज में अपने वाटर को रखते हो, कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाता है किसमें? आइस यानी बर्फ में, मतलब सॉलिड बन जाता है। इसका रीजन क्या है? देखिए कि हमारे लिक्विड की जो पार्टिकल्स है थोड़ी डिस्टेंस में गैपिंग रहती है, बट सॉलिड के क्या होते हैं? सॉलिड के केस में क्या हो रहा है ना कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स बिल्कुल पास में हो रहा है। जैसे आप जैसे कूलिंग करोगे उसके जो पार्टिकल्स है ना उसके बीच में अट्रैक्टिव जो फोर्स लग रहा है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, और धीरे धीरे जैसे कम होगा वो बिल्कुल पास में आ जाएगा, और जैसे पास में आएगा तो वो सॉलिड में चेंज कर देगा। ये आपके फोर्थ थे। द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदलता है। सिंपल, आपका ये फोर्थ प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है कि अगर जो इवेपोरेशन कर रहे हैं आप, मतलब जो इवेपोरेशन कर रहे हैं, वाष्पन हो रहा है, तो वो क्या अकर्स फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड एट ईच टेम्परेचर, मतलब हर टेम्परेचर पे जो लिक्विड का ऊपर सरफेस होता है, आप वाटर और पानी गर्म करते हो तो ऊपर के सरफेस से ही क्या होता है? वो आपके वाष्पन होता है, इवेपोरेट होता है, वाष्प निकलता है। चाय बनाते हो तो पानी को गर्म करते हो, पानी गर्म करते हो तो ऊपर के सरफेस पे क्या होता है? धीरे धीरे वो वाष्पन इवेपोरेशन होने लगता है। तो कैसे? जो वो सरफेस के ऊपर से होता है, ना कि अंदर से, ऊपर से होता है, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टीज आपके लिक्विड के। आई होप आपको समझ में आया होगा।
सिक्स प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, सिक्स प्रॉपर्टीज कह रहा है कि जो भी आपके लिक्विड का जो सब्सटेंस है, जो भी लिक्विड का आपका सब्सटेंस या सरफेस की बात कर लो। सरफेस का मतलब क्या है कि सपोज करो कि मान लो यहाँ पे मैंने बता देता हूँ कि जैसे कि ये वाला सरफेस है, वाटर है ना। अभी वाटर को आप क्या करो, नीचे से हीट करना स्टार्ट कर रहे हो। जैसे नीचे से हीट करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप देखते हो क्या कि ऊपर के सरफेस से बिल्कुल वो प्लेन है ना, आपके बिल्कुल फ्लैट है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके लिक्विड है ना, ऊपर के जो सरफेस होंगे वो बिल्कुल ही क्या होंगे, समतल होंगे। समतल का मतलब बिल्कुल फ्लैट होंगे, बिल्कुल होते भी है और हॉरिजॉन्टल भी, हॉरिजॉन्टल ही रहते हैं ना। लेकिन आपके ऐसे केस में ऐसा नहीं था, किसके सॉलिड के केस में किसी तरह का शेप हो सकता है, लेकिन इसके केस में कि आप वाटर कहीं भी ग्लास पे रखते हो तो ग्लास के ऊपर में पूरा फ्लैट टाइप में आ जाता है वाटर, है ना, पानी आ जाता है और वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाती है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लिक्विड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे गैस के प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।